आज आइए वह सत्य जिसे हमें उस स्थान पर खोजने की जरूरत है जहां वह मिल सकता है, उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब हम सभी सृष्टि में निहित परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हर चीज के लिए हमेशा एक उपयुक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल जाना पड़ता है, और यदि किसी को कुछ सीखने की आवश्यकता होती है तो उसे किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान में जाना पड़ता है। उसी तरह यदि हम सत्य की खोज करना चाहते हैं और पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कहां जाना चाहिए? सत्य की खोज करने के लिए संसार में अनेक लोग अनेक कलीसियाओं के द्वार खटखटाते हैं। उस जगह की विशेषता को न जानते हुए जिसे उन्हें खोजने की जरूरत है, वे अलग अलग दरवाजों पर आंख बंद करते हुए खटखटाते हैं। नबी आमोस ने भविष्यवाणी की थी कि लोग उस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे भले ही वे इसे अपने पूरे जीवन भर खोजे। बाइबल में लिखे इस वचन लोग समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वे इतने थके हुए होंगे कि वे सीधे चल भी नहीं सकते। इस तरह बाइबल भविष्यवाणी करती है कि लोग परमेश्वर के वचन की खोज में भटकेंगे लेकिन वे इसे नहीं पाएंगे। जब हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं हम समझ सकते हैं कि बाइबल के माध्यम से पिता और माता हमें वह ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हम उस स्थान पर सत्य की खोज कर सकें जहां यह पाया जा सकता है। इसलिए हमें इस सबत के दिन बाइबल को सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सत्य क्या है जिसको हमें खोजना चाहिए और उसे खोजने के लिए हमें कहां जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी आपके साथ एक कहानी साझा की है। एक आदमी आधी रात को शहर के एक बड़े चौक पर उत्सुकता से कुछ ढूंढ रहा था। एक राहगीर ने देखा कि वह आदमी बहुत मेहनत से कुछ खोज रहा है तो उसने उससे पूछा, तुम आधी रात को क्या ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने राहगीर को जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं। राहगीर ने फिर पूछा, तुमने चाबी कहां खोई थी? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने इसे अपने घर के सामने वाले आंगन में खोया था। उसने अपने सामने वाले आंगन में चाबी खो दी थी लेकिन वह उसे खोजने के लिए बाहर बड़े चौक पर आया। आपको क्या लगता है, क्या यह तर्कसंगत व्यवहार है? उसी तरह कई लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर और सत्य की खोज कर रहे हैं लेकिन वे यह भी नहीं जानते कि परमेश्वर कहां है। इसलिए वे ना तो परमेश्वर को खोज सकते हैं और ना ही परमेश्वर से मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे क्या नहीं खोज सकते? वे सत्य को भी नहीं खोज सकते। यदि आपने अपने घर पर चाबी खो दी है तो क्या यह तर्कसंगत नहीं है कि आपको अपने घर पर चाबी ढूंढनी चाहिए? चाबी की तलाश में शहर के चौक तक पहुंचना वास्तव में मूर्खता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत से लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे होते हैं। यदि हम सत्य को खोजना चाहते हैं तो क्या हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां सत्य है और वहां उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए? यदि हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो क्या हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां परमेश्वर है और वहां परमेश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि उस स्थान को कैसे खोजा जाए जहां परमेश्वर हमें इस अंतिम युग में आने के लिए कहते हैं और जिन्हें परमेश्वर हमें वहां खोजने के लिए कहते हैं। आज आइए हम परमेश्वर द्वारा दी गई सभी भविष्यवाणियों का अनुसरण करते हुए मार्ग की खोज करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 की ओर जाएं। प्रकाशित वाक्य 22 आयत 17 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। बाइबल की इस भविष्यवाणी को देखकर हमें सोचना चाहिए, आत्मा और दुल्हन कहां है? हम उनसे कहां मिल सकते हैं? बहुत से सदस्य जो सत्य में आए हैं कहते हैं, मैंने सत्य की खोज के लिए
कई अलग अलग चर्चों में भाग लिया था। मैंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को खोजने के लिए समर्पित किया है, ताकि सही ढंग से परमेश्वर पर विश्वास करूं और उनकी सेवा करूं। प्रकाशित वाक्य के वचन को पढ़ने के बाद हमें अपने आप से पूछना चाहिए, आत्मा और दुल्हन कौन है? हम आत्मा और दुल्हन को कहाँ खोज सकते हैं? हम आत्मा और दुल्हन से क्या सत्य प्राप्त कर सकते हैं? हमें इन प्रश्नों के उत्तर जानने की आवश्यकता है, ताकि हम उस स्थान पर जा सके जहां हम आत्मा और दुल्हन से मिल सकते हैं। यहां लिखे गए आत्मा और दुल्हन परमेश्वर है ना? तब परमेश्वर कहाँ है? आइए हम बाइबल के माध्यम से खोजें कि परमेश्वर कहाँ निवास करते हैं। आइए हम भजन संहिता 132 पर जाएं। भजन संहिता 132 आयत 13। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? यह सिय्योन है। जब तक हम सिय्योन को खोजते हैं, तब तक हम वहां रहने वाले परमेश्वर से मिल सकेंगे। परमेश्वर ने कहा उन्होंने सिय्योन को चुना है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। क्या परमेश्वर सिय्योन में केवल एक निश्चित समय के लिए निवास करेंगे? बाइबल कहती है कि परमेश्वर वहां सदा और सर्वदा के लिए निवास करेंगे। यदि परमेश्वर सदा के लिए सिय्योन में वास करते हैं, तो इसका अर्थ है कि जब हम सिय्योन को खोज लेते हैं, तब हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। वहां आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। इसलिए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर और माता परमेश्वर से मिल सकते हैं। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की दुल्हन है, वह स्थान जहां परमेश्वर निवास करते हैं, वह सिय्योन है। परमेश्वर हमें अपना पता बाइबल के माध्यम से देते हैं। जहां मैं रहता हूं, उसका पता सिय्योन है। यदि तुम यहां आओ, तो तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। आयत 14। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। कहानी में मूर्ख व्यक्ति ने अपने घर के सामने के आंगन में अपनी चाबी खो दी, लेकिन वह आधी रात में उसे खोजने के लिए शहर के चौक तक गया। बहुत से लोग वही गलती कर रहे हैं जो कहानी में उस मूर्ख व्यक्ति ने की थी। यदि हमें परमेश्वर से मिलना है, तो हमें कहां जाना होगा? हमें परमेश्वर से मिलने के लिए सिय्योन जाना चाहिए। तब वह स्थान कहां है जहां आत्मा और दुल्हन हमें आने के लिए कह रहे हैं? हम तुरंत समझ सकते हैं कि वह स्थान सिय्योन है। यह बाइबल में भविष्यवाणी की गई परमेश्वर की शिक्षा है कि जब हम सिय्योन जाते हैं, तो हम आत्मा और दुल्हन से मिल सकते हैं, जो हमें जीवन का जल देते हैं, है ना? आइए हम मीका 4 की ओर जाएं और भविष्यवाणी देखें कि जो कहती है कि जब हम अंत के दिनों में सिय्योन आएंगे, तो परमेश्वर हमें अपने जीवन की व्यवस्था सिखाएंगे। मीका अध्याय 4 का आयत 1 में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। उनके मार्ग का अर्थ उनका सत्य है, और हम उनके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहां से निकलेगी? सिय्योन से निकलेगी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि व्यवस्था सीनै पर्वत से आई है। सीनै पर्वत से जो व्यवस्था आई है, वह मूसा की व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था जो सिय्योन से निकलेगी, वह अंत के दिनों में आएगी। तब यह व्यवस्था मूसा की व्यवस्था को नहीं दर्शा रही,
जो इजरायलियों को 3500 साल पहले रेगिस्तान में रहते हुए मिली थी। लेकिन यह मसीह की व्यवस्था की बात कर रही है, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यदि हम परमेश्वर द्वारा सिखाए गए हैं तो हम सत्य सीख सकते हैं और पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जो हमारे विश्वास का लक्ष्य है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितनी तार्किक रूप से वापटू भाषण के साथ उद्धार के बारे में व्याख्या करते हैं और हमें एक स्पष्टीकरण देते हैं जो सटीक या प्रशंसनीय लगता है। यदि ये लोग सियोन में नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि उनके विचार और शिक्षाएं सत्य है? नहीं, वे और कुछ नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए गए सिद्धांत मात्र हैं। उनके सिद्धांत ऐसी शिक्षाएं हैं जिनमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा शामिल नहीं है। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम कभी भी पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह कौन सी जगह है जहां हमें परमेश्वर और सत्य को खोजने के लिए जाना चाहिए? साथ ही परमेश्वर की व्यवस्था कहां से आती है? यह सियोन है। हमें इस जगह को जानना चाहिए। जो लोग सियोन में नहीं हैं, वे कहते हैं मैंने सत्य को खोज लिया है, मैं सही ढंग से परमेश्वर की सेवा करता हूं, लेकिन वह सब झूठ है। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार पापों की क्षमा कहां से आती है? यह सियोन से आती है। अनंत जीवन कहां से आता है? यह सियोन से आता है। उद्धार कहां से आता है? ये सभी आशीषें सियोन की ओर से आती है। क्या कारण है कि ये सारी आशीषें सियोन से आती है? यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर सियोन में वास करते हैं। अनंत जीवन भी सियोन से आता है। इस आशीष के संबंध में आइए भजन संहिता का अध्याय 133 देखें। भले ही आप इस शास्त्र को अच्छी तरह जानते हैं। आइए भजन संहिता 133 का 1 पढ़ें। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं वह आशीष क्या है जो उन्होंने वहां ठहराई है? सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने अपनी सदा के जीवन की आशीष कहां ठहराई है? परमेश्वर ने कहा कि वह सिय्योन में अनंत जीवन की आशीष देंगी। इसलिए जब तक हम सिय्योन नहीं जाते, हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। हम पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। हम उद्धार भी प्राप्त नहीं कर सकते। तब सिय्योन क्या है जहां परमेश्वर इन सभी प्रतिज्ञाओं को प्रदान करते हैं? आइए देखें कि बाइबल के द्वारा सिय्योन की सही पहचान कैसे करें। आइए यशायाह 33 का आयत 20 देखें। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर। भविष्यवाणी के अनुसार वह स्थान जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं सिय्योन कहलाता है। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि वे हमारे साथ सिय्योन में रहेंगे जहां उनके पर्व मनाए जाते हैं। आइए पढ़ना जारी रखें। वहां बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव ना चलेगी और ना शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है। वही हमारा क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार कहां से आता है? यह सिय्योन से आता है। व्यवस्था कहां से आती है? यह सिय्योन से आती है। अनंत जीवन कहां से आता है? सब कुछ, यहां तक कि अनंत जीवन भी सिय्योन से आता है। चाहे लोग सत्य को खोजना चाहते हैं और वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरते हैं, लेकिन वे इसे नहीं पा सकते। हमें कौन सी जगह खोजने की जरूरत है? हमें सिय्योन को खोजने की जरूरत है, क्योंकि लोग परमेश्वर को पाने की आशा में चर्च से चर्च जा रहे हैं। यह बहुत ही आशीषित होगा यदि वे सिय्योन को खोज लें, लेकिन यदि वे सिय्योन को नहीं पाते तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हमें सिय्योन को खोजना चाहिए। उद्धार सिय्योन में है और अनंत जीवन भी सिय्योन में है। आइए हम आयत 23 के साथ जारी रहें।
तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ ना रख सकी और ना पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। उसमें किस को संकेत करता है? यह सियोन को संकेत करता है। जो लोग सियोन में वास करते हैं उन्हें क्या मिलता है? वे सभी पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। सियोन में पापों की क्षमा दी जाती है, सियोन में अनंत जीवन दिया जाता है, सियोन में उद्धार दिया जाता है, और सियोन में परमेश्वर की व्यवस्था की भी घोषणा की जाती है। तब क्या वे लोग जो सियोन को नहीं जानते परमेश्वर के उद्धार के बारे में बात कर सकते हैं? क्या वे अनंत जीवन के बारे में बात कर सकते हैं? क्या वे पापों की क्षमा के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं, वे इन आशीषों के बारे में कभी बात नहीं कर सकते। ये सभी आशीषें कहां से आती है? वे सब सियोन से आती है। आयत 20 के अनुसार सियोन में क्या मनाया जाता है? सियोन में परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। तब क्या हमें यह नहीं खोजना चाहिए कि परमेश्वर के पर्व किस स्थान पर मनाए जाते हैं? हमें पर्व मनाने के लिए सियोन जाना चाहिए और वहां परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सियोन में वास करते हैं। केवल जब हम सियोन जाते हैं हम आत्मा और दुल्हन को खोज सकते हैं। परमेश्वर जो आत्मा है और परमेश्वर जो दुल्हन है, हमें सियोन आने को कहते हैं। इस कारण से नबी यिर्मयाह ने कहा कि हमें बिना देर किए जल्दी से सियोन भागना चाहिए। जब हम सियोन के बारे में सुनते हैं तो हमें तुरंत उसमें भाग जाना चाहिए। आइए हम यिर्मयाह 4:5 देखें। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाए। हमें किस नगर में भाग जाना चाहिए? सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर कर भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने हमें बिना देर किए सियोन में भाग जाने के लिए कहा है। परमेश्वर ने सियोन की स्थापना की क्योंकि पापों की क्षमा, अनंत जीवन और उद्धार के सभी सत्य सियोन में दिए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां परमेश्वर वास करते हैं। जब हम सियोन में आते हैं तो क्या हम आत्मा और दुल्हन से नहीं मिल पाएंगे, जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है? हम केवल सियोन में परमेश्वर से मिल सकते हैं। क्योंकि सियोन परमेश्वर के पर्वों का नगर है, इसलिए हमें परमेश्वर के पर्वों के बारे में सीखने की आवश्यकता है। आइए लेवावस्था 23:1 को देखें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। आयत 3, 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। सबत का दिन कहा जाने वाला यह साप्ताहिक पर्व को कहाँ मनाया जाता है? यह सियोन में मनाया जाता है, जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का काम काज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। परमेश्वर के पर्वों में से एक साप्ताहिक पर्व है जिसे सबत का दिन कहते हैं। सबत का दिन मानने के लिए परमेश्वर ने हमें कहाँ जाने के लिए कहा है? परमेश्वर ने कहा, बिना देर किए सियोन की ओर जाओ। यदि कोई आपस में सियोन के विषय में कहे और आप निश्चय जानते हो कि आपने सियोन को पा लिया है, तो घबराए ना, परंतु उस स्थान में शीघ्र प्रवेश करें। यह हमारे लिए परमेश्वर का संदेश है। आप कहाँ आए हैं? आप चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी में आए हैं। क्या यह वह स्थान नहीं है जहां परमेश्वर की संतान जो मसीह आंसांग का आदर करती है और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करती है, एकत्रित होती है? यहाँ सबत का दिन का पर्व मनाया जाता है। हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी में परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं या नहीं। बहुत से लोग कहानी के आदमी के समान पूरी तरह से अप्रासंगिक जगह पर खोई हुई चाबी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। वे जो खो चुके हैं उसे पाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वे गलत जगह पर खोज रहे हैं। क्या वे इसे कभी ढूंढ पाएंगे? चाहे वे बड़े चौक पर अपनी चाबी की कितनी भी तलाश कर ले, क्या उन्हें वह वहां कभी मिलेगी जो उन्होंने अपने घर में खो दी थी? जीवन भर ढूंढने पर भी वे कभी नहीं मिलेगी।
आज यह स्थिति सभी धर्मों पर लागू होती है। लगभग 2000 साल पहले यीशु ने पहले से ही इस युग का पूर्वाभास कर लिया था, जब बहुत से लोग व्यर्थ कार्य करेंगे क्योंकि वे मनुष्य द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं का पालन करेंगे। इसलिए यीशु ने परमेश्वर के प्रति उनकी आराधना का वर्णन कैसे किया? क्या यीशु ने उन्हें नहीं डांटा और नहीं कहा कि तुम व्यर्थ ही परमेश्वर की उपासना कर रहे हो? तब हमारे बारे में क्या जो सिय्योन में आए हैं? हमें पापों की क्षमा, अनंत जीवन, उद्धार और स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए पिता और माता द्वारा आशीषित किया गया है। हमें आत्मा और दुल्हन पर जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है विश्वास करने की भी आशीष मिली है। सभी लोगों आत्मिक दृष्टिकोण से हम वे लोग हैं जिनसे स्वर्गदूत सबसे अधिक ईर्ष्या करते हैं। स्वर्ग में और भी बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें हैं, लेकिन एक चीज है जिससे स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर ईर्ष्या करते हैं। बाइबल कहते हैं कि वे जिस बात से सबसे अधिक ईर्ष्या करते हैं वे संत हैं जो सिय्योन में नई वाचा के सत्ते में है। पिता और माता ने हमें ऐसा अनमोल उपहार दिया है जिसे देखने के लिए स्वर्गदूत भी तरसते हैं। इसलिए हमें नई वाचा के इस अनमोल सत्य को अंत तक मनाना चाहिए जो हमने सिय्योन में प्राप्त किया है। क्या सब्त का दिन परमेश्वर का एकमात्र पर्व है? नहीं, साप्ताहिक पर्व है और वार्षिक पर्व है। साप्ताहिक पर्व के लिए सब्त के दिन का पर्व है, तब वार्षिक पर्वों के बारे में क्या? आइए आयत 4 में खोजें। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वह ये है, पहले महीने के 4वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। एक पर्व है जिसे फसह का पर्व कहते हैं। यह पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 4वें दिन को गोधूली के समय मनाया जाता है। आयत 6 के साथ जारी रहें। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीर रोटी का पर्व हुआ करे। हमें उस चर्च को खोजना चाहिए जो फसह के पर्व को और अख़मीर रोटी का पर्व मनाता है। ऐसे इसलिए है क्योंकि वह चर्च ही सिय्योन है जिसकी बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। हमें देखने की जरूरत है कि क्या कोई चर्च सब्त के दिन और फसह के पर्व को मनाता है। यह एक ऐसा चर्च नहीं होना चाहिए जो सिर्फ सब्त के दिन और फसह का पर्व होने का दावा करता है। लेकिन क्या हमें जांच नहीं करनी चाहिए कि क्या वे सब्त के दिन और फसह के पर्व को मनाते हैं या नहीं, जिसे परमेश्वर ने नई वाचा के नियमों के अनुसार नियुक्त किया था। आयत 7, उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। आइए आयत 9 की ओर जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। विश्राम दिन के दूसरे दिन कौन सा दिन है? यह रविवार है। नई वाचा का यह पर्व जो रविवार को मनाया जाता है प्रथम फल का पर्व कहलाता है, क्योंकि पहली उपज का एक पूला चढ़ाया जाता था। हम पुराने नियम में प्रथम फल का पर्व खोज सकते हैं। आइए लेवी व्यवस्था 23 में वर्णित इस पर्व का अर्थ समझे। परमेश्वर ने कहा कि प्रथम फल के पर्व की भेंट रविवार को, जो सब्त के अगले दिन है, अवश्य चढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए रविवार को यीशु मृतकों में से जी उठे। रविवार को उनका पुनरुत्थान प्रथम फल के पर्व की भविष्यवाणी की पूर्णता है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सब्त के दूसरे दिन पहली उपज का पूला हिलाने के लिए कहा। आइए आयत 16 पर जाएं। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। यह पर्व जो प्रथम फल के पर्व से 50वें दिन पड़ता है पेंतेकोस्त का दिन कहलाता है। पुराने नियम में इस पर्व को क्या कहते थे? इसे सप्ताहों का पर्व कहते थे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन, 7 सप्ताह और 1 दिन। क्योंकि यह 7वें सब्त के अगले दिन मनाया जाता था, इसलिए यह पर्व 50वें दिन मनाया जाता था। जैसा कि आयत 15 में परमेश्वर ने कहा, पूरे 7 सप्ताह गिन लेना। इस पर्व को पुराने नियम में सप्ताहों का पर्व कहा जाता था। नए नियम में इसे पेंतेकोस्त का दिन कहा जाता है। अगला आइए लेवी व्यवस्था 23 के 23 में
7वें महीने के पर्वों को देखें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के पहले दिन एक पर्व मनाया जाता है। यह नरसिंगों का पर्व है जिसे तूरी फूकते हुए मनाया जाता था। अब आइए आयत 26 को देखें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। प्रायश्चित का दिन पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता था। यह एक ऐसा दिन था जब पूरे वर्ष के सभी पाप क्षमा कर दिए जाते थे। आइए आयत 33 पर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन मनाए जाने वाला एक पर्व भी है जिसे झोपड़ी का पर्व कहा जाता है। यशायाह 33 में जिस स्थान पर यह पर्व मनाए जाते हैं उसे सियोन कहा जाता है। पूरी दुनिया के सभी ईसाई चर्चों में से कौन सा चर्च नई वाचा के पर्व के रूप में सबत का दिन, फसह का पर्व और 3 बार में सभी 7 पर्व मनाता है? यह चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है। इसलिए सभी मानव जाति को समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरना बंद करना चाहिए। उन्हें उस स्थान को खोजना चाहिए जो बाइबल में गवाही दी गई है। यही एकमात्र स्थान है जहां वे परमेश्वर से मिल सकते हैं और नई वाचा के सत्य को खोज सकते हैं। यह कौन सा स्थान है? यह सियोन है। सियोन में कौन वास करते हैं? परमेश्वर जो हमारा पराक्रमी है वहां वास करते हैं। वह परमेश्वर कौन है जो वहां वास करते हैं? परमेश्वर जो हमारे बीच सियोन में रहते हैं वह पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। सबत का दिन, 3 बार में 7 पर्व और नई वाचा की अन्य सभी आज्ञाएं इस स्थान पर मनाई जाती है। यह लिखा है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने हमें सियोन में अनंत जीवन की आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए हमें किसी और जगह से अनंत जीवन की तलाश नहीं करनी चाहिए। एक अप्रासंगिक जगह पर चाबी की तलाश करना अनुचित है जहां यह नहीं पाई जा सकती। आपको कोई भी चाबी की तलाश उस जगह पर करने की जरूरत है जहां इसे पाया जा सकता है। हम सब सियोन की बहुमूल्य वाटिका में आ गए हैं जिसमें पिता और माता ने हमें प्रवेश करने की अनुमति दी है। तब हमें पूरी तरह से सभी आदेशों, विधियों और व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने सियोन में घोषित किया और सिखाया है। यह आशा करते हुए कि सियोन की सभी संतान पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन की आशीष के लिए सदा आनंदित रहेगी, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।